नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की राह दिखाई। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड शैरन लेस्टर। ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को धन निर्माण के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और वो जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके पैसे और जिंदगी के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, राहुल का आर्थिक संघर्ष। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहता है राहुल। राहुल एक मेहनती इंजीनियर है जो दिन रात अपनी नौकरी में मेहनत करता है। उसकी सैलरी अच्छी है, लेकिन हर महीने के अंत में उसका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता। क्रेडिट कार्ड के बिल, किराया और रोजमर्रा के खर्चे उसे चैन से जीने नहीं देते। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब आपको लगे कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। अगर हां, तो राहुल की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन राहुल की मुलाकात होती है अपने पुराने स्कूल के दोस्त अजय से। अजय एक सफल बिजनेसमैन है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है। राहुल ने अपनी परेशानी बताई और अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम गलत गेम खेल रहे हो। पैसा कमाना एक कला है और इसे सीखना होगा। अजय ने राहुल को रिच डैड पुअर डैड किताब की सलाह दी। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब दो पिताओं, एक पुअर डैड जो शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत है, और एक रिच डैड जो कम पढ़ा लिखा लेकिन आर्थिक रूप से समझदार है, के दृष्टिकोण से वित्तीय शिक्षा देती है। चलिए, राहुल की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम। पहला सिद्धांत, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं। राहुल की तरह ज्यादातर लोग पुअर डैड की सोच अपनाते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सारी जिंदगी सैलरी के लिए काम करो। लेकिन रिच डैड कहते हैं, पैसे को अपने लिए काम करने का तरीका सीखो। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। अजय ने उसे समझाया, तुम अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हो। अमीर लोग अपनी सैलरी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि आपको एसेट्स, संपत्तियां बनानी होंगी जो आपके लिए पैसा कमाए। राहुल ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना शुरू किया और उसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। उसने पुअर डैड की सलाह, पैसे बचाओ और सुरक्षित रहो, को छोड़कर रिच डैड की सलाह, पैसे को बढ़ाओ, अपनाई। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए बचा सकते हैं। इसे बैंक में रखने की बजाय म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में निवेश करें। ये संपत्तियां समय के साथ बढ़ेंगी और आपके लिए पैसा कमाएंगी। राहुल ने ऐसा करना शुरू किया और कुछ सालों में उसने देखा कि उसकी बचत अब उसके लिए ब्याज और रिटर्न्स कमा रही थी। दूसरा सिद्धांत, वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। राहुल ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, लेकिन उसे स्टॉक मार्केट, टैक्स या निवेश के बारे में कुछ नहीं पता था। अजय ने उसे सलाह दी, वित्तीय शिक्षा हासिल करो, किताबें पढ़ो, सेमिनार्स में जाओ और पैसों की भाषा सीखो। कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा आपको वो नजरिया देती है जिससे आप पैसों को समझ सकते हैं। राहुल ने हर हफ्ते 2 घंटे वित्तीय किताबें पढ़ने और ऑनलाइन कोर्स करने शुरू किए। उसने स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस के बेसिक्स सीखे। उसने जाना कि कैसे टैक्स सिस्टम काम करता है और कैसे अमीर लोग अपने पैसे को बचाते हैं। मान लीजिए आप निवेश शुरू करना चाहते हैं। हर महीने 1 घंटा वित्तीय न्यूज पढ़ें या इन्वेस्टोपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेसिक्स सीखें। राहुल ने ऐसा किया और उसकी वित्तीय समझ ने उसे बेहतर फैसले लेने में मदद की। उसने अपने पहले छोटे निवेश से रिटर्न्स कमाए जो पहले उसे असंभव लगता था।
तीसरा सिद्धांत, संपत्तियां बनाम देनदारियां। कियोसाकी का सबसे बड़ा सबक है, संपत्तियां खरीदें, देनदारियां नहीं। राहुल पहले अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा नई कार, महंगे गैजेट्स और छुट्टियों पर खर्च करता था। अजय ने उसे बताया, ये सब देनदारियां हैं जो तुम्हारे पैसे खा जाती हैं। इसके बजाय ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। कियोसाकी कहते हैं कि संपत्तियां हो जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या बिजनेस आपके लिए पैसा कमाती हैं, जबकि देनदारियां हो जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड डेट आपके पैसे चूसती हैं। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं। इसके बजाय उस पैसे को एक छोटे से किराए के मकान में निवेश करें जो आपको किराया दे। राहुल ने अपनी सैलरी का 20% हिस्सा एक छोटे से अपार्टमेंट में निवेश किया जिसे उसने किराए पर दे दिया। यह उसकी पहली संपत्ति थी जो हर महीने उसके लिए पैसा कमाने लगी। चौथा सिद्धांत, जोखिम लेना सीखें। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। राहुल को निवेश करने में डर लगता था, क्या होगा अगर मैं सारा पैसा खो दूं? अजय ने उसे सिखाया, जोखिम लेना जरूरी है लेकिन इसे समझदारी से लो। कियोसाकी इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, सारा पैसा एक स्टॉक में न डालें। इसके बजाय अलग अलग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में छोटे छोटे निवेश करें। राहुल ने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, पहले म्यूचुअल फंड्स, फिर स्टॉक्स और फिर एक छोटा सा साइड बिजनेस। कुछ निवेशों में उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने उनसे सीखा और अपने अगले फैसले बेहतर किए। राहुल ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जो पहले तो घाटे में गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन किया और 1 साल बाद वो बिजनेस उसे हर महीने एक अच्छी आय देने लगा। कियोसाकी कहते हैं कि जोखिम लेना आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। पांचवां सिद्धांत, अपने लिए काम करें न कि पैसे के लिए। कियोसाकी कहते हैं कि पुअर डैड की सोच आपको नौकरी के चक्र में फंसाए रखती है, जबकि रिच डैड की सोच आपको अपने लिए काम करने की आजादी देती है। राहुल अपनी नौकरी से थक चुका था, वो चाहता था कि वो अपनी शर्तों पर जिए। अजय ने उसे सलाह दी, अपना बिजनेस शुरू करो या ऐसी संपत्तियां बनाओ जो तुम्हें पैसिव इनकम दें। कियोसाकी कहते हैं कि पैसिव इनकम जैसे किराया, डिविडेंड्स या बिजनेस से आय आपको आर्थिक स्वतंत्रता देता है। मान लीजिए आप एक छोटा सा ब्लॉग शुरू करते हैं जो समय के साथ विज्ञापनों से आय देता है। राहुल ने अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाया और एक छोटा सा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाया। धीरे धीरे उसकी पैसिव इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा होने लगी। छठा सिद्धांत, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। कियोसाकी कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपकी सोच और सफलता को प्रभावित करते हैं। राहुल पहले अपने उन दोस्तों के साथ समय बिताता था जो हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते थे। अजय ने उसे सलाह दी, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो वित्तीय रूप से समझदार हों। कियोसाकी कहते हैं कि आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ है। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों से मिले जो पहले से उस इंडस्ट्री में सफल हैं। राहुल ने बिजनेस मीटअप्स और सेमिनार्स में जाना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे निवेश और बिजनेस के नए तरीके सिखाए। इन कनेक्शंस ने उसे अपने स्टार्टअप के लिए पहला बड़ा क्लाइंट दिलवाया। सातवां सिद्धांत, धैर्य और निरंतरता। कियोसाकी कहते हैं कि धन निर्माण एक मैराथन है, न कि दौड़। राहुल को पहले लगता था कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा, लेकिन अजय ने उसे बताया, छोटे छोटे कदम उठाओ और धैर्य रखो। कियोसाकी कहते हैं कि हर छोटा निवेश और हर सीख आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी खरीदें और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। राहुल ने हर महीने अपनी सैलरी का 10% निवेश करना शुरू किया। 5 साल बाद उसकी संपत्तियां उसे इतनी आय दे रही थीं कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने स्टार्टअप पर फुल टाइम काम शुरू किया। असल जिंदगी में रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और शेरन लेक्टर ने अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड लाखों लोगों को वित्तीय शिक्षा दे चुकी है। यह किताब हमें सिखाती है कि धन निर्माण कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय शिक्षा, जोखिम लेना और धैर्य शामिल है। राहुल की तरह
आप भी अपनी सोच को बदलें, संपत्तियां बनाएं, जोखिम लें और सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। तो दोस्तों, आपका वो एक वित्तीय लक्ष्य क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और आप इसे शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद एक वित्तीय किताब पढ़ना या अपनी सैलरी का 10% बचाना। कियोसाकी का मंत्र याद रखें, पैसे को अपने लिए काम करने दें। समापन, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी शुरू करें दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। राहुल की तरह पैसे को अपने लिए काम करने दें, वित्तीय शिक्षा हासिल करें, संपत्तियां बनाएं, जोखिम लें, अपने लिए काम करें, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं और धैर्य रखें। हर छोटा कदम आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी शुरू करें। एक निवेश, एक सीख, एक बेहतर आप।